बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है एम्ब्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मणहुड, और हिंदी में कहेंगे ब्राह्मणत्व के सिद्धांतों को अपनाना। ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण तत्व के सिद्धांतों को अपनाना। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ब्राह्मणत्व है क्या, ब्राह्मणहुड है क्या। तो पहले हम विचार करते हैं पूर्व काल में पहले ब्राह्मण किसे कहते थे? जो वेद का पाठन करता था, जो भक्ति करता था, परमात्मा की सेवा करता था, मंदिर में हो चाहे अपने घर में हो, कहीं भी हो, जो ज्ञान खुद सीकिंग करता था, समझने की कोशिश करता था सत्य क्या है, सत्य क्या है, और वही चीज़ समाज को देता था कि भैया ये सत्य, ये तरीका सही है, ये सही नहीं है। इस तरह से वो पूर्व जन्म में मतलब पूर्व काल में लोग ऐसे करते थे, पूर्व काल में। ठीक है, तो फिर ब्राह्मणत्व समझ रहे हैं क्या है। ब्राह्मणत्व उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो ऐसा करता था उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। आज के ज़माने में क्या हो गया ब्राह्मणत्व में? आज के ज़माने में हो गया है जो जन्म से ब्राह्मण कुल में है वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है, जो जन्म से ब्राह्मण कुल में है वो ब्राह्मण है ही नहीं। काम वो कर्म कैसा करता है? क्या वो वेद का अध्ययन करता है, समझता है, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन करके समझाता है, समझता है? नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है जो आपकी चेतना का विकास कितना हुआ, चेतना आपकी विकसित कितनी है, कितना चीज़ों को पकड़ती, कितना चीज़ों को जल्दी पकड़ती है। कॉन्शियस बोलते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सब चेतन मन की अवस्था है। मन, चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो ये ब्राह्मणत्व भी चेतना की अवस्था है कि आप चेतना कितनी विकसित हो गई, आपकी जागृति में कितना जागृति है, और आपके अनकॉन्शियस में कितना अनकॉन्शियस है। तो वो ब्राह्मणत्व जिसमें इसकी चेतना विकसित होगी उसमें उतना ही समझने और समझाने की शक्ति होगी, सही गलत पहचानने की शक्ति होगी। तो ब्राह्मणत्व समझ में आया? जो ब्राह्मणत्व वही चीज़ है जो आप खुद से सवाल करें, खुद से जवाब प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, सोचने समझने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतने आप ब्राह्मणत्व को पाते जाएंगे। अगर नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप ब्राह्मणत्व खो देंगे, ब्राह्मण तत्व खो देंगे। तो इसको बनाए रखने के लिए, पाए रखने के लिए अपने बुद्धि को, अपने मन को हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का सुनना, ज्ञान की बातें समझने की कोशिश करना, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से उठाएं। और कैसा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान। ये सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान नहीं। व्यवहारिक ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा जो आपने आत्मा को साधेगा, उससे व्यवहारिक साधना तो व्यवहारिक जीवन में उसको अपने आप आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप जीत रहे हैं, स्वयं को जीत रहे हैं, जान रहे हैं, तो फिर आप बाहर कुछ भी हो आपको परेशान नहीं होगा, आपको अंदर से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन जानता है कि आप हैं कौन। जब तक आप नहीं जानते थे आप हैं कौन, तब तक बाहर से कुछ भी आता है आपको प्रभावित कर देता है। बाहर से किसी ने कुछ भी कहा आपके ब्राह्मणत्व को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो ब्राह्मणत्व तो यही है कि जो सोचने समझने की शक्ति
और वही उपनिषद या वेद शास्त्रों को जो आत्मा अध्ययन कर सके, आध्यात्मिक शास्त्रों को, आध्यात्मिक विचारों को समझने, सोचने और नया सही गलत की पहचान करके सही चीज़ को पकड़ने की शक्ति, उस पर चलने की जो शक्ति देता है वो ब्राह्मणत्व है। उसे ब्राह्मण तत्व कहेंगे, ब्राह्मणत्व। पुराने ज़माने में जो जन्म से जो हो गया वही ब्राह्मण हो जाता है। अभी भी चलता आ रहा है कि जो जन्म से ब्राह्मण हो गया वो ब्राह्मण हो गया। ऐसा नहीं है। जन्म से है ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसका काम क्या है? अगर नौकरी करने जाता है, नौकरी करने कहीं भी जाता है, तो वो शूद्र का ही काम है, सेवा करना। नौकरी करने जा रहा हो कि सेवा करना, किसका सेवा करना? सवाल तो ये उठना चाहिए ना। क्या लोगों की सेवा के लिए जो हमारा शास्त्र है उसके अध्ययन करके उसे बांटता है? नहीं ना। तो सेवा किसका करता है? सेवा कंपनी का करता है, सेवा गवर्नमेंट का करता है, सेवा पब्लिक का भी करता है। तो सेवा करने वाला, नौकरी करने वाला तो शूद्र ही हुआ ना, सेवा करने वाला। शूद्र को सभी के सेवा करने को कहा जाता है, जो सेवा करता है किसी भी भाव से। देश की सेवा करने वाला भी शूद्र, लेकिन वो तो सैनिक है, कहेगा शूद्र लेकिन है तो सैनिक, मानना पड़ेगा ना। सेवा तो देश की रक्षा के लिए ही कर रहा है ना, देश की सेवा। ठीक है। तो ब्राह्मणों का काम है कि ब्रह्म तत्व को जानना और जगाना लोगों में, कि ब्रह्म के पीछे चलो, ब्रह्म को खोजो, ब्राह्मण तत्व को खोजो, अपने अंदर के ब्राह्मण को जगाओ, अपने अंदर के ब्रह्म को पाओ। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। और ब्राह्मण ज्ञान भी देता है, वही ज्ञान, क्योंकि जो खुद ग्रहण करेगा वही न देगा, जिसके अंदर होगा वो ज्ञान वही बाहर नहीं निकालेगा। जिसके अंदर कुछ और भरा होगा तो वही बाहर आएगा जो अंदर भरा होगा। कोई व्यवहारिक ज्ञान भरा होता है किसी के लोगों के अंदर, तो व्यवहारिक ज्ञान बाहर आता है। किसी के अंदर आत्मिक आत्मा परमात्मा मल्टीवर्स यूनिवर्स इसका ज्ञान होता है, तो वो उसको बाहर करता है। तो यही चीज़ है, आपके ब्राह्मणत्व, अपने हर एक को अपने ब्राह्मणत्व को जगाना पड़ेगा। सबको विचार करिए कि क्या आपका ब्राह्मणत्व जगा है। अगर नहीं जगा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसको अपने ब्राह्मणत्व, अपने सोचने समझने की शक्ति को जगाना पड़ेगा। ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं उससे किसका कल्याण हो रहा है, हमारे शरीर का, हमारे अहंकार का, या फिर हमारी आत्मा का। कभी विचार करिए इस पे। और ये इस ब्राह्मणत्व को जानने के लिए ही, अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जानने और समझने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है, योग किया जाता है, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन किया जाता है। आत्मा परमात्मा का कनेक्शन कैसे करते हैं? पहले तो आप ज्ञान जानते हैं, सत्य ज्ञान। वास्तविक में हम हैं कौन, क्या है हम हैं कौन और क्या है हम? क्या हम शरीर हैं या ह्यूमन बने हुए हैं? शरीर है और मनुष्य ही बने हुए हैं, यही हम हैं? या मन है जो मनुष्य नहीं है, कुछ और है? बेलगाम घोड़ा कहीं भी भागता रहता है, वो है? या फिर आत्मा और परम प्रकाश के हैं? कभी विचार करिए इस पे। तो यही चीज़ है, जो जितना ही सोचेगा, समझेगा, मंथन करेगा, ज्ञान मंथन, विचार मंथन कि सत्य है क्या, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में सोचेगा, कितना बड़ा गैलेक्सी है, गैलेक्सी में जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या, कुछ है या नहीं है? कहते हैं कि अगर आपके पास दिव्य दृष्टि हो तो देखेंगे कि ये पूरा संसार खचाखच भरा पड़ा हुआ है आत्माओं से, खचाखच, सब पूरी तरह से आत्माओं से भरा पड़ा हुआ है। जो जन्म लिए हैं 800 करोड़ इंसान, वो तो कुछ भी नहीं है उनके आगे।
जितनी आत्माएं हैं इसी ब्रह्मांड में, बापूजी ने बताया ये सब। तो फिर जो दिख रहे हैं वो तो मात्र 800 अरब हैं जो दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर का अध्ययन करना, समझना, और उनको पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि सत्य है, और विचार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पहले सत्य है, फिर उस पर विचार भी करना पड़ेगा कि अगर सत्य है तो कैसे सत्य है, कैसे जानूंगा सत्य। तो फिर आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी, अंदर से ही तरह तरह का समाधान आएगा कि इस तरह से जानो, कि इस तरह से जानो। अगर तुम यहाँ पे जन्म लिए हो तो इसके पहले कहाँ थे? अगर तुमने धरती पे जन्म लिया, स्थूल शरीर का धारण किया, तो फिर कहाँ थे इसके पहले? इस तरह से सोचो। इस तरह से जब जन्म लेने से पहले हम स्थूल जगत में थे, सूक्ष्म जगत में थे, हम भी वही बने हुए थे आत्मा। फिर अगर सोचा जाए तो कि उसके पहले आप कहाँ थे? सूक्ष्म जगत के पहले आप कहाँ थे? क्या फिर से किसी शरीर में थे, या कहीं और ऊपर से आए थे, और जगह से आए थे? तो इन चीज़ों को अध्ययन करते रहना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, अलमाइटी अथॉरिटी के बारे में जानना, कि यही चीज़ करना ब्राह्मणत्व है और इसे अपनाना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी में ये उतर आता है ब्राह्मणत्व, उसे फिर दुख दर्द का महसूस नहीं होता है। वो जानता है कि मैं शरीर को दर्द है, मुझे नहीं, मैं शरीर से मुक्त हूँ, अंदर रहते हुए भी शरीर से मुक्त हूँ, अंदर रहते हुए मैं निर्दोष हूँ, आत्मा हूँ। अंदर शरीर के अंदर सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। और इस तरह से जो जीता है, उसको दुख कोई भी लगता ही नहीं कि कोई दुख था। वो तो लगता है कि ये आएगा चला जाएगा, अच्छा ये आया है चला जाएगा, इस तरह से। और उसके लिए समय तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा समय। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि अभी तो कुछ ही दिन हुआ, फिर से इतना जल्दी कैसे साल बीत जा रहा है। क्योंकि वो उसकी गति जो तेज हो रही है ना, उसकी समझ की गति तेज हो रही है, क्योंकि ब्राह्मणत्व उसका जाग रहा है, उसको समझने की शक्ति जाग रही है। ठीक है, तो इसीलिए ब्राह्मण के जो तत्व को जगाना, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य को ब्राह्मणत्व को जगाना अनिवार्य है सबके लिए। तभी आप इस संसार रूपी दलदल से निकल पाएंगे। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक का अर्थ। और इस टॉपिक से आपको जो भी सीख मिले कृपया कमेंट करके बताएं। और इस टॉपिक में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो